दोस्तों, अगर इंडिकेटर सच में पैसा बनाते होते तो क्या आज हर ट्रेडर लॉस में बैठा होता? क्या आपने कभी सोचा है कि वही इंडिकेटर, वही चार्ट, वही मार्केट, फिर भी कोई पैसा कमा रहा है और कोई अकाउंट उड़ा रहा है? फर्क कहाँ है? मैंने अपनी जिंदगी में मार्केट को बहुत करीब से देखा है। मैंने वो दौर भी देखा है जब मैं हर नए इंडिकेटर को उम्मीद की तरह पकड़ लेता था। मुझे लगता था बस यही वो लाइन है, यही वो सिग्नल है जिसके बाद मार्केट मुझे कुछ नहीं छुपा पाएगी। लेकिन हर बार मार्केट ने मुझे एक ही बात सिखाई, इंडिकेटर झूठ नहीं बोलता, लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं बताता। आज YouTube पर आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। कोई बोलेगा ये इंडिकेटर 90% एक्यूरेसी देता है, कोई बोलेगा इससे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करो, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि इंडिकेटर कब आपकी मदद करता है और कब आपको बर्बाद करता है। मैं आज आपको कोई नया इंडिकेटर नहीं देने वाला। मैं आज आपको वो सोच देने वाला हूं जो इंडिकेटर से पहले आनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप ये समझ गए उस दिन आपके चार्ट पर इंडिकेटर कम होंगे, लेकिन आपके फैसले मजबूत होंगे। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो मार्केट में टिकना चाहते हैं, जो ये समझना चाहते हैं कि इंडिकेटर को चलाना है या इंडिकेटर से चलना है। अगर आपने कभी लॉस के बाद इंडिकेटर बदला है, अगर आपने कभी सोचा है कि शायद अगला इंडिकेटर काम कर जाएगा, तो ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला हूं वो आपके ट्रेडिंग देखने का नजरिया बदल सकता है। अब चलिए बात करते हैं उस सच्चाई की जो हर ट्रेडर को शुरुआत में समझनी चाहिए। इंडिकेटर की असली जगह क्या है और वो आपकी मदद कब करता है। जब कोई मुझसे पूछता है कि ट्रेडिंग में इंडिकेटर की असली जगह क्या है, तो मैं सीधा जवाब नहीं देता, क्योंकि सीधा जवाब ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता। लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन मार्केट शॉर्टकट नहीं सिखाती। मार्केट धैर्य सिखाती है, दर्द सिखाती है और सबसे ज्यादा खुद को पहचानना सिखाती है। मैंने एक बात बहुत जल्दी सीख ली थी, लेकिन मानने में मुझे सालों लग गए। इंडिकेटर मार्केट को नहीं चलाता, मार्केट इंडिकेटर को चलाती है। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन जब तक ये दिमाग में बैठती नहीं, तब तक ट्रेडिंग में स्थिरता नहीं आती। जब आप चार्ट खोलते हो और सबसे पहले इंडिकेटर देखते हो, तो आप पहले ही गलती कर चुके हो, क्योंकि उस समय आप प्राइस को नहीं देख रहे, आप किसी और की बनाई हुई कैलकुलेशन को देख रहे हो। इंडिकेटर कुछ नहीं करता, वो सिर्फ पुराने प्राइस डेटा को एक फॉर्मूला में डालकर आपको दिखाता है, यानी जो हो चुका है वही इंडिकेटर दिखाता है। अब सवाल ये नहीं है कि इंडिकेटर गलत है या सही, सवाल ये है कि आप उससे क्या उम्मीद कर रहे हो। अगर आपकी उम्मीद ये है कि इंडिकेटर आपको बताएगा कि मार्केट अब ऊपर जाएगी या नीचे, तो मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि आप लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि नए ट्रेडर इंडिकेटर को सहारा बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि बिना इंडिकेटर के वो अंधे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादा इंडिकेटर लगाने से आंखें और कमजोर हो जाती हैं। आप हर लाइन पर भरोसा करने लगते हो और खुद की सोच पर शक करने लगते हो। ट्रेडिंग में सबसे पहले जो चीज बनती है वो है आपकी ऑब्जर्वेशन पावर। इंडिकेटर उस ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करता है, रिप्लेस नहीं करता। अगर आप प्राइस को पढ़ना नहीं जानते, तो इंडिकेटर आपको गलत दिशा में भी पूरी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ ले जा सकता है। मैंने कई बार देखा है कि इंडिकेटर बिल्कुल सही सिग्नल देता है, फिर भी ट्रेड फेल हो जाता है। और कई बार इंडिकेटर कुछ नहीं बोल रहा होता, लेकिन प्राइस एक क्लियर मौका दे रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिकेटर बेकार है, इसका मतलब ये है कि इंडिकेटर का रोल सीमित है। इंडिकेटर की असली जगह वहां है जहां फैसला पहले से बन चुका हो। जब आप ये तय कर चुके हो कि मार्केट ट्रेंड में है या नहीं, जब आपने ये पहचान लिया कि मार्केट भाग रही है या थक रही है, उस समय इंडिकेटर आपको कंफर्मेशन देता है, भरोसा देता है, लेकिन दिशा नहीं देता। बहुत लोग इंडिकेटर को गुरु बना लेते हैं। वो सोचते हैं इंडिकेटर उन्हें सिखाएगा कि कब घुसना है और कब निकलना है, लेकिन सच ये है कि इंडिकेटर खुद कुछ नहीं सिखाता। सीख आपको अपने हर ट्रेड से मिलती है, हर गलती से मिलती है। अगर आप इंडिकेटर को बिना सोचे समझे फॉलो करते हो, तो एक समय के बाद आपका माइंडसेट कमजोर हो जाता है।
आप खुद से सवाल पूछना बंद कर देते हो, और जिस दिन ट्रेडर सवाल पूछना बंद कर देता है उस दिन उसका ग्रोथ रुक जाता है। मैं हमेशा कहता हूं, इंडिकेटर आपकी आंखों का चश्मा है, दिमाग नहीं। चश्मा साफ होगा तो आप देख पाओगे, लेकिन कहां जाना है ये फैसला आपको करना पड़ेगा। इसीलिए इंडिकेटर की असली जगह चार्ट के ऊपर नहीं, ट्रेडर की समझ के नीचे होती है। पहले समझ, फिर इंडिकेटर। पहले सोच, फिर सिग्नल। अगर ये क्रम उल्टा हो गया तो अगला हिस्सा वही होगा जहां ज्यादातर ट्रेडर फंस जाते हैं। और अब जब ये बात साफ हो गई कि इंडिकेटर क्या है और क्या नहीं है, तो अगला सवाल अपने आप उठता है, आखिर वो कौन से हालात हैं जहां यही इंडिकेटर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। यही से असली खेल शुरू होता है, जब आप ये मान लेते हो कि इंडिकेटर दिशा नहीं देता, सिर्फ सपोर्ट देता है। तभी आप उसकी सबसे खतरनाक साइड को समझने के लिए तैयार होते हो, क्योंकि जो चीज सपोर्ट बन सकती है वही गलत हाथों में सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि इंडिकेटर सबसे ज्यादा तब नुकसान करता है जब ट्रेडर खुद को लेकर अनक्लियर होता है। जब दिमाग में पहले से सवाल नहीं होते, तब इंडिकेटर जवाब देकर भी नुकसान कर देता है, क्योंकि वो जवाब अधूरा होता है, लेकिन ट्रेडर उसे पूरा सच मान लेता है। सबसे पहला हालात जहां इंडिकेटर आपको धोखा देता है वो है जब मार्केट कहीं नहीं जा रही होती, ना ऊपर ना नीचे, प्राइस बस घूम रही होती है। ऐसे समय में इंडिकेटर बार बार सिग्नल देता है, कभी बाय कभी सेल, और हर सिग्नल आपको लगता है कि यही वो मौका है जो छूट जाएगा। यहां इंडिकेटर गलत नहीं है, वो अपना काम कर रहा है, वो प्राइस मूवमेंट पर रिएक्ट कर रहा है। लेकिन ट्रेडर की गलती ये होती है कि वो हर रिएक्शन को मौका समझ लेता है, और यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। मैंने कई ट्रेडर देखे हैं जो दिन की शुरुआत में शांत होते हैं, लेकिन 2-3 स्टॉप लॉस के बाद उनका माइंडसेट बदल जाता है। वो इंडिकेटर को दोष देने लगते हैं, फिर वो दूसरा इंडिकेटर जोड़ते हैं, फिर तीसरा, और चार्ट एक जंग का मैदान बन जाता है। असल में उस समय इंडिकेटर नहीं बदलना चाहिए, उस समय ट्रेडर को रुक जाना चाहिए। लेकिन ये बात किताबों में आसान लगती है, प्रैक्टिस में सबसे मुश्किल है, क्योंकि लॉस के बाद दिमाग बदला चाहता है। बदला लेने के लिए इंडिकेटर एक बहाना बन जाता है। एक और जगह जहां इंडिकेटर सबसे ज्यादा नुकसान करता है वो है जब आप उसे भविष्य देखने के लिए इस्तेमाल करते हो। आप सोचते हो कि ये लाइन ऊपर जा रही है, मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट आपकी सोच से बंधी नहीं है, वो आपकी उम्मीदों से नहीं चलती। इंडिकेटर हमेशा पीछे चलता है, वो जो हो चुका है उसी का असर दिखाता है। जब आप उससे आगे की कहानी पूछते हो तो आप अपने दिमाग से काम नहीं ले रहे, आप अंदाजा लगा रहे हो, और अंदाजा ट्रेडिंग में सबसे महंगी चीज है। मैंने ये भी देखा है कि लोग इंडिकेटर को अपनी कमजोरी छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब ट्रेड गलत हो जाता है तो वो बोलते हैं इंडिकेटर फेल हो गया, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि मैंने गलत जगह ट्रेड लिया, गलत रिस्क लिया। इंडिकेटर तब भी खतरनाक हो जाता है जब आप हर मूव में शामिल होना चाहते हो। आपको लगता है कि अगर आपने ट्रेड नहीं लिया तो पैसा छूट जाएगा। ये डर इंडिकेटर को और ताकत दे देता है। हर छोटा सिग्नल बड़ा लगने लगता है, और सबसे बड़ी गलती तब होती है जब इंडिकेटर आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल करने लगता है। आप खुश होते हो जब वो आपकी सोच से मेल खाता है, और परेशान होते हो जब वो खिलाफ जाता है। धीरे धीरे आप खुद से ज्यादा उस लाइन पर भरोसा करने लगते हो। यहीं से ट्रेडर कमजोर होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में ताकत बाहर नहीं, अंदर बनती है। जब आपका भरोसा अपने जजमेंट से हटकर इंडिकेटर पर चला जाता है, तब लॉस सिर्फ पैसों का नहीं होता, पहचान का होता है। अगर आपने पहले हिस्से में यह समझा कि इंडिकेटर की जगह कहाँ है, तो यहां आपको यह समझना है कि वो जगह छोड़कर अगर इंडिकेटर आगे आ जाए तो क्या तबाही मचती है। और अब सवाल ये नहीं है कि इंडिकेटर खराब है या अच्छा, असली सवाल ये है कि किन हालात में वही इंडिकेटर आपकी सबसे बड़ी मदद बन जाता है। यही बात आगे आपको तय करेगी कि आप आम ट्रेडर रहेंगे या मैच्योर ट्रेडर बनेंगे। अब जब ये साफ हो गया कि इंडिकेटर कहाँ आपको कमजोर करता है, तो अब उसी सिक्के का दूसरा पहलू समझना जरूरी है, क्योंकि सच ये है कि इंडिकेटर गलत नहीं है, गलत उसका इस्तेमाल है, और सही इस्तेमाल वही करता है
जो पहले खुद को कंट्रोल करना सीख चुका हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं, इंडिकेटर तभी आपकी मदद करता है जब आप उसे सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हो, जवाब पाने के लिए नहीं। जिस दिन आप इंडिकेटर से पूछते हो क्या मेरी सोच सही दिशा में है, उस दिन से इंडिकेटर आपका दुश्मन नहीं, पार्टनर बन जाता है। जब मैं चार्ट देखता हूं तो सबसे पहले मैं ये नहीं देखता कि कोई लाइन क्रॉस हुई या नहीं। मैं देखता हूं कि मार्केट किस मूड में है। क्या प्राइस आराम से ऊपर जा रही है या घबराई हुई है? क्या मूव में ताकत है या बस शोर है? ये बातें इंडिकेटर से पहले दिखती हैं। इंडिकेटर की असली ताकत कंफर्मेशन में है। अगर मेरी आंखें देख रही हैं कि ट्रेंड ऊपर है और इंडिकेटर भी यही बता रहा है, तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं तब भी ट्रेड लेता हूं और तब भी नहीं घबराता जब मार्केट थोड़ी देर रुकती है। इंडिकेटर आपको एंट्री से ज्यादा एग्जिट में मदद करता है। ये बात ज्यादातर लोग समझते नहीं हैं। एंट्री तो हर कोई ढूंढ लेता है, लेकिन एग्जिट पर ही पैसा बनता है या बिगड़ता है। जब मोमेंटम कम होने लगता है, जब ताकत धीरे धीरे निकल रही होती है, ये बात इंडिकेटर शांति से दिखा देता है। मैंने कई बार ऐसा किया है कि इंडिकेटर ने मुझे ट्रेड लेने से रोका है और बाद में वही सबसे सही फैसला साबित हुआ, क्योंकि हर अच्छा दिखने वाला मूव ट्रेड नहीं होता। इंडिकेटर आपको पेशेंस सिखाता है अगर आप उसे सही नजर से देखो। इंडिकेटर तब भी मदद करता है जब आप ओवर ट्रेडिंग से जूझ रहे हो। जब दिमाग बार बार ट्रेड लेने के बहाने ढूंढता है, तब इंडिकेटर एक फिल्टर बन सकता है। हर मूव में कूदने के बजाय आप सिर्फ वही मौके लेते हो जहां आपकी सोच और इंडिकेटर दोनों एक साथ खड़े हों। लेकिन यहां एक शर्त है, इंडिकेटर तभी मदद करेगा जब आप उसे लिमिट में रखोगे। एक या दो इंडिकेटर से ज्यादा नहीं। जितनी ज्यादा लाइनें उतना ज्यादा कंफ्यूजन। सिंपल सिस्टम दिमाग को साफ रखता है। एक मैच्योर ट्रेडर इंडिकेटर को देखकर खुश या दुखी नहीं होता। वो उसे न्यूट्रल तरीके से देखता है, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट देखा जाता है, बिना इमोशन, बिना उम्मीद। जब इंडिकेटर आपकी सोच के खिलाफ जाता है, तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर रुक जाता है। वो लड़ता नहीं है, वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं या सच में आज मार्केट अलग बर्ताव कर रही है? यही इंडिकेटर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। वो आपको खुद से लड़ने से बचाता है। वो आपको गलत समय पर सही दिखने वाले फैसले लेने से रोकता है। अगर आपने यहां तक ये समझ लिया कि इंडिकेटर कैसे मदद करता है, तो अब एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। इंडिकेटर सिर्फ चार्ट पर नहीं चलता, वो आपके दिमाग के साथ चलता है। और अगर दिमाग कमजोर है, तो सबसे सही इंडिकेटर भी बेअसर हो जाता है। अगले हिस्से में मैं उसी दिमाग की बात करने वाला हूं, वो साइकोलॉजी जो तय करती है कि इंडिकेटर आपका साथी बनेगा या आपकी सबसे बड़ी परेशानी। अब बात उस जगह की जहां ज्यादातर ट्रेडर हार मान लेते हैं। चार्ट पर नहीं, इंडिकेटर पर नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के सामने। मैंने मार्केट में ये बहुत करीब से देखा है कि पैसा हमेशा गलत एनालिसिस से नहीं उठता, पैसा गलत साइकोलॉजी से उठता है। इंडिकेटर एक मिरर की तरह है। वो आपको मार्केट नहीं, आपका माइंडसेट दिखाता है। जब आप शांत होते हो तो वही इंडिकेटर साफ और लॉजिकल लगता है। जब आप डर में होते हो तो वही इंडिकेटर कंफ्यूजिंग लगने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिकेटर बदल गया, बदला आप हो। लॉस के बाद सबसे खतरनाक चीज होती है अगला ट्रेड। उस समय दिमाग रिकवरी नहीं, बदला चाहता है, और इंडिकेटर उस बदले को जस्टिफाई करने का सबसे आसान तरीका बन जाता है। आप बोलते हो इस बार सिग्नल और क्लियर है, लेकिन सच ये है कि इस बार आपका सब्र कम है। एक मैच्योर ट्रेडर इंडिकेटर से उम्मीद नहीं करता, वो उससे सिर्फ जानकारी लेता है। उम्मीद और जानकारी में बहुत फर्क है। उम्मीद इमोशन से आती है, जानकारी ऑब्जर्वेशन से आती है, और ट्रेडिंग में इमोशन की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये सीखा है कि जो ट्रेडर अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख जाता है, उसके लिए इंडिकेटर सिर्फ एक छोटा सा टूल रह जाता है। लेकिन जो ट्रेडर अपने दिमाग से कंट्रोल हो जाता है, उसके लिए वही टूल भगवान बन जाता है। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब आप इंडिकेटर को अपनी पहचान बना लेते हो। अगर ट्रेड अच्छा हुआ तो इंडिकेटर सही, अगर ट्रेड गलत हुआ तो इंडिकेटर खराब। इस सोच में आप खुद को खेल से बाहर कर देते हो,
क्योंकि सीख तब आती है जब जिम्मेदारी ली जाती है। ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हर दिन पैसा कमाना नहीं होता। जीतने का मतलब होता है नियमों पर टिके रहना, सही दिन पर ट्रेड लेना और गलत दिन पर ट्रेड न लेना। इंडिकेटर इसमें आपकी मदद कर सकता है अगर आप उसे डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल करो। अब मैं इस पूरे वीडियो की सबसे अहम बात बोलना चाहता हूं। इंडिकेटर कभी भी आपको बड़ा ट्रेडर नहीं बनाएगा। बड़ा ट्रेडर वो बनता है जो अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीख जाता है, जो ये समझ जाता है कि मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट के साथ चलना है। अगर आप चाहते हो कि इंडिकेटर आपकी मदद करे, तो सबसे पहले आपको खुद को तैयार करना होगा। अपना माइंडसेट, अपनी साइकोलॉजी और अपना रिस्क मैनेजमेंट। जब ये तीनों मजबूत होते हैं, तब इंडिकेटर सच में काम करता है। अब यहां मैं आपसे एक सीधा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या आप इंडिकेटर को चलाना चाहते हो या इंडिकेटर से चलना चाहते हो? इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि आप अगले 1 साल बाद कहां खड़े होंगे। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो इसे यहीं मत छोड़ना। इसे लाइक करो ताकि ये मैसेज उन लोगों तक भी पहुंचे जो अभी भी गलत उम्मीदों के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ इंडिकेटर नहीं, सोच सिखाई जाती है। और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना, आपने अब तक इंडिकेटर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है या सहारे की तरह। क्योंकि जब तक आप खुद से ईमानदार नहीं होंगे, तब तक मार्केट भी आपको ईमानदारी से रिजल्ट नहीं देगी। याद रखना, मार्केट किसी को जल्दी अमीर नहीं बनाती, लेकिन जो टिक जाता है उसे खाली हाथ भी नहीं भेजती। इंडिकेटर रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना आपको खुद पड़ेगा।